स्वागत है आपका बीएसबी यूनिक क्लास में। आज हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि सभी के सभी पीबीआई क्वेश्चन है, जो आपके 2021 के परीक्षा में देखने के लिए आपको मिलेंगे। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, भारत में इकहरी नागरिकता का विचार किस देश में लिया गया, किस देश से? तो हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये ब्रिटेन से लिया गया था। अगला 2 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन का प्रावधान करता है? तो हम लोग देखे थे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो हम लोग जानते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अगला चौथा नंबर, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5वां। राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, हम लोग जानते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। अगला, भारत में कितने राज्य के द्वैत सदनात्मक व्यवस्थापिका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छठा का सी हो जाएगा 6 है। अगला 7वां नंबर, निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का उधर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वां का बी। आप अगला 8वां नंबर, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो 8वां का राइट आंसर हो जाएगा अम्बेडकर। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, पहली महिला राज्य मंत्री कौन थी, राज्यपाल कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ये हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत बार। देखते हैं आगे 10 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी, हम लोग जानते हैं, विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहले अध्यक्ष महिला थी। तो अगला नंबर देखते हैं 11, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो यह हमारा ही देश है, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जो सभी देशों को मिलाकर हम लोग हमारा संविधान बना है, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखा गया है। तो अगला नंबर देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला 13 नंबर, कौन सा संविधान संशोधन नागरिक स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का बी, 74वां संशोधन। अगला 14 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना, संविधान का आत्मा माना जाता है इसको। 15 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्ट में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी, सॉरी दोस्तों, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 111। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा बीपीसी। अगला 17 नंबर, संविधान का 103वां संशोधन प्रदान करता है कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण। 103वां संशोधन प्रदान करता है संविधान का। अगला, अकाली दल किस राज्य के क्षेत्रीय घाटी है? तो अकाली दल है जो पंजाब का क्षेत्रीय घाटी है। अगला 19 नंबर, विकास के साथ सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वां। अगला 20 नंबर, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 है, निम्न में से कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा गुण निरपेक्ष, जो है पंचशील का सिद्धांत नहीं है। अगला, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं भारत और शिमला के बीच हुआ था 1972 में शिमला समझौता। अगला, विश्व मानचित्र में इजराइल एक देश है के रूप में कब आया? तो इजराइल कब आया था देश के रूप में? तो 1948 आज़ादी के बाद।
अगला G77 में शामिल है क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकासशील देश। अगला बोडोलैंड की मांग भारत के किस राज्य से संबंधित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का ए आंसर, सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, ए ऑप्शन नंबर राइट। अगला भारत में पहला नगर निगम का स्थापित किया गया था, तो कब किया गया था, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा 1687 ईस्वी को। अगला देखते हैं क्वेश्चन, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला भारत में सबसे पहले किस राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया, तो यह किस राज्य में हुआ था, तो यह हुआ था राजस्थान में, नंबर राइट हो जाएगा ऑप्शन। 29 नंबर राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, अगला नंबर का राइट हो जाए। 30 नंबर संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा है, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 31 का राज्यसभा का सदस्य होने की न्यूनतम आयु क्या होती है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका हो जाएगा 30 वर्ष, ये कई कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। अगला 32 नंबर, निम्न से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा इसका 20 ए नंबर हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, ए हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। अगला अनुच्छेद 371 किस राज्य से संबंधित है, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा की सलाह पर। अगला 35 नंबर, एक कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री की कार्य अवधि सबसे कम रही, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा चरण सिंह, जिनका कार्यकाल सबसे कम था। अगला 36 नंबर, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा में। 37 का किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय को जो है संविधान का व्याख्या करने का अधिकार है। तो अगला 38 नंबर, पंचायती राज शामिल है, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची में। अगला 39 नंबर, राज्य का समाधान विधेयक को कितने तक रोक सकती है, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा 14 दिनों तक। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समिति राजनीति की अपराधीकरण की अध्ययन के लिए गठित की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोहरा समिति। 41 नंबर, चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है, तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वीडियो पर बने रहे, सभी के सभी VVI क्वेश्चन लिए गए हैं इसमें। अगला 42 नंबर क्वेश्चन, भारत की संसद में शामिल है, तो भारत की संसद में शामिल है हम लोग जानते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्य सरकार का कानून सलाहकार कौन है, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अटॉर्नी जनरल। अगला 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शून्यकाल संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संसद से। अगला 45 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42वां। 46 नंबर क्वेश्चन, एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं, तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा। 47 निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मद्रास उच्च न्यायालय है, जो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 48 बोल रहा है, भारत के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है तो कौन है, इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश है, जो भारत का पहला है जो गठित हुआ है भारत भाषा के आधार पर, सॉरी दोस्तों भाषा के आधार पर है। 49 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा 1993। अगला 50 नंबर, भारत में मतदान की आयु है, तो भारत में हम लोग जानते हैं सभी 18 वर्ष हैं।
जो मतदान की आयु इससे शुरू हो जाती है 18 वर्ष के बाद। 51 नंबर, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेवार होता है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा। अगला नंबर 52 है, संसद का सदस्य न रहते हुए कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने। अगला 53 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के विधान परिषद नहीं है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्राम पंचायत। अगला 55 नंबर, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है। तो यह करता है मुख्य न्यायाधीश को, सी नंबर राइट हो जाएगा। 56, किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर जो है राज्य, संस्थाएं नहीं है, पंचायती राज के संस्थाएं नहीं है। 57, भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2016 में। 58, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। 59 नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो ये हम लोग जानते हैं 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। 60 नंबर, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971। अगला, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा। वैश्वीकरण निम्न में से किस विचारधारा से संबंधित है। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, उदार। तो 62 का हो जाएगा समाजवाद, उदारवाद नहीं समाजवाद हो जाएगा वैश्वीकरण। 63 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 64 बोल रहा है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग जानते हैं भारत और चीन के बीच है जो मैकमोहन रेखा है। 65 नंबर, कारगिल युद्ध कब हुआ था। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1999 ईस्वी को कारगिल युद्ध हुआ था। सभी VVI क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। 66 नंबर, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेलग्रेड में, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। अगला 67 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महासभा, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला 68 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में है अवस्थित। 69 नंबर, किस देश के विदेश नीति मोतियों का माला के नाम से जाना जाता है। तो यह जाना जाता है, चीन को जाना जाता है मोतियों की माला के नाम से विदेशी नीति। अगला 17 नंबर, ग्राम सभा का कार्यालय होता है। तो यह होता है ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्षीय ग्राम सभा का कार्यालय। अगला 71 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसके होते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के, ये नंबर राइट। अगला 72 नंबर, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था। तो भारत में हुआ था चुनाव आयोग का गठन 1950 ईस्वी में। अगला 73 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972, ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला, किस देश ने सबसे ज़्यादा बार सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकारी का प्रयोग किया। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा रूस, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इराक। 76 नंबर, अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना। तो यह बना था 2007 ईस्वी में। अगला, भारत में अभी कितने राज्य हैं। तो हम लोग जानते हैं 29 राज्य हैं। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना। तो यह बना था हाल फिलहाल में बना है दोस्तों 2019 में, जब 370 धारा हटाया गया उसी के बाद यह बना है
लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर भी। अगला 79 नंबर वर्तमान में तिब्बत है। तो वर्तमान में तिब्बत है दोस्तों हम लोग जानते हैं बर्फ राज्य। अगला 80 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 80 नंबर क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन अभी एक देश नहीं है। तो निम्न में से कौन नहीं है, हांगकांग अभी देश नहीं है, नगर है, शहर है। अगला रूस में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना किसने की। तो यह किए थे लेनिन, ये हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेनिन ने की थी साम्यवाद व्यवस्था। अगला 82 नंबर विश्व का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो यह हो जाएगा वेटिकन सिटी, छोटा राज्य। अगला शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे। तो शीत युद्ध के वक्त थे 2, सिर्फ 2। अगला 84 नंबर वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरिस जॉनसन। अगला 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी पारी के प्रतिनिधि कौन थे। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, JR बाइडन। अगला 86 नंबर धार चूला लिपुलेख सड़क परियोजना भारत के किस राज्य से जुड़ी है। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड यूके हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 87 नंबर भारतीय संघीय व्यवस्था में कितने अधिक शक्ति प्राप्त है। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा केंद्र को है जो भारतीय संघीय व्यवस्था में अधिक शक्ति प्राप्त है। तो अगला 88 नंबर सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो सार्क का पहला सम्मेलन हुआ था हम लोग जानते हैं बांग्लादेश में हुआ था, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है। तो पाक में जो कश्मीर अधिकृत है तो उसका राजधानी कहाँ है। तो मुजफ्फराबाद है, इसका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला नंबर 90 नंबर सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 वर्ष के लिए। अगला 91 नंबर निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंसी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WTO। अगला किसके सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग किया। तो किसने किया था, इसका रूजवेल्ट ने किया था संयुक्त राष्ट्र संघ का शब्द का प्रयोग। अगला वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य हैं। तो वर्तमान में अभी हैं 193 हैं संयुक्त राष्ट्र के सदस्य। अगला 94 नंबर संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितने बार होती है। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा वर्ष में कम से कम 1 बार। अगला 95 नंबर पर्यावरण और विकास पर होने वाला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जाना जाता है। तो यह किससे जाना जाता है, पृथ्वी सम्मेलन से जाना जाता है। अगला भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। तो भारत में बहुदलीय है। 97 नंबर भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होती है। तो भारत में होती है 35 वर्ष न्यूनतम आयु राष्ट्रपति के लिए। अगला 98 नंबर एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है मानवाधिकार से संबंधित है। अगला 99 नंबर निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणविद नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनीषा सिसोदिया। अगला लास्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 100 नंबर पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुचेता कृपलानी। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।